क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या आप प्रतिदिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, या घर में बड़े लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, उससे परेशान हैं? किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपकी सेवा में। जी, मैं आचार्य राधेश्याम पांडे और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भजन स्ट्रीम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनि की। अगर आपके साथ आपके ऊपर शनि का कुप्रभाव है, या शनि मतलब आपसे नाराज हैं, या आपको कैसे पता चलेगा? यही सब लक्षण हैं जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। अगर आपके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द है, शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, शारीरिक दुर्बलता है, असाध्य रोग हो रहे हैं, कैंसर, टीबी, अस्थमा, दमा जैसे, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर शनि का कुप्रभाव है। तो आज मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए सटीक उपाय बता रहा हूँ शनि देव से, मतलब हर तरह से निजात पाने का। तो उपाय ये है कि एक तो जो शास्त्रोक्त उपाय है कि अगर शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है, तो आप शनि का 92,000 की संख्या में, 92,000 की संख्या में शनि के तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप कराएं, जो ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, या फिर वैदिक मंत्र जो होता है ओम सन्नो देवी रविष्ठया आपो भवन्तु पीते, उस मंत्र का 23,000 की संख्या में जाप कराएं। बस जाप कराने से नहीं होता है, आप जाप कराएं, जितना जाप होता है उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण और दशांश मार्जन, और फिर दशांश ब्राह्मण भोजन, ये जाप की पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये तो शास्त्रोक्त उपाय है। इसके अलावा जो एकदम प्रयोग किया हुआ उपाय है वो ये है, छायादान। आप बार बार सुनते हैं टीवी में, मोबाइल में, या पंडित जी लोग बता देते हैं छायादान कर दो, लेकिन छायादान करने का तरीका जो है वो सबको मालूम नहीं है कैसे करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। छायादान करने के लिए, जैसे आपको छायादान करनी है तो आपको फ्राइडे को ही एक स्टील की नई कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी में तेल भर देना है, और शुक्रवार की रात में ही सोने से पहले अपने सिरहाने किसी चीज पे रख देना है उसको। शनिवार के दिन सुबह में जगने के साथ ही आपको परहेज ये करना है, ध्यान ये देना है कि आपको सुबह उठने के बाद किसी का भी चेहरा नहीं देखना। सबसे पहले आप जो तेल रखे हैं, कटोरी रखे हैं, उस कटोरी को उठाइए और ठीक से अपना चेहरा उस तेल में देख लीजिए। बस तेल में चेहरा देखकर और फिर उसको रख दीजिए यथावत। उसके बाद अपना नित्यक्रम कीजिए, और 12 बजे के बाद, शनिवार के दिन, उसी दिन 12 बजे के बाद उस तेल को आप किसी दूसरे पात्र में भी डाल के और शनिदेव पे जाके चढ़ा देना है। शनिदेव की आंख में नहीं देखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बस ये प्रक्रिया आपको पूरे 7 दिन करनी है, और 7वें दिन शनिदेव के पास जब आप जाएं तो वो कटोरी भी लेते जाएं और शनिदेव के पास वो कटोरी छोड़ दें। ये बस यही 2 तरीका है। एक तो अगर शास्त्रोक्त आपको कराना है तो इसका पूरा जाप करवाइए विधिवत ब्राह्मणों से। शनिदेव का जाप घर में न करा के अगर मंदिर में ही कराया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप शिव जी के मंदिर में करा सकते हैं, मंदिर में कराएं, और इसका पूरा प्रक्रिया कराएं विधिवत, एकदम जाप हो, हवन हो, तर्पण हो, मार्जन हो, ब्राह्मण भोजन हो, ये पूरी प्रक्रिया है। अब देखिए, अब इसमें कुछ परहेज और भी करने चाहिए। जैसे अगर आपकी संगति ठीक नहीं है, अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, शनि देव को हमारे ग्रहों के मंडल में न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है। शनि देव कुछ गलत नहीं करते हैं, आपने जो किया है उसी का दंड देते हैं शनिदेव। शनिदेव कोई खराब ग्रह नहीं है। शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में हो तो रंग को भी राजा बना सकते हैं। और शनि और ढैया, लोग सुन के इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चाएं हो गई हैं कि शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर जाता है। ये डरने वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, और ईमानदारी से आप अपना काम करते हैं, तो आपको शनिदेव कभी परेशान नहीं कर सकते। आपके गलत किए हुए कर्मों का ही फल शनिदेव देते हैं, इसलिए ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर शनिदेव अगर बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आप हमेशा, आपका जो चेहरा है वो मतलब लगेगा कि आप यंग होते हुए भी लगेगा कि आप बूढ़े हो गए। चेहरा झुलस जाएगा, मतलब झाइयाँ पड़ जाएगी चेहरे में। दूसरी बात, दांत कमज़ोर, आँख कमज़ोर,
नाना प्रकार की बीमारियां, मानसिक अवसाद, चिंताएं, बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। और कर्ज से आप निकलने का सोचिएगा, जितना निकलने का सोचिएगा उतना ही कर्ज में डूबते चले जाइएगा। तो ये सारे लक्षण जो है शनिदेव के प्रभाव का है। तो हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहेंगे, बस आपको जो 2 उपाय बताए हैं आप बस यही कीजिए। ये गारंटी है, प्रमाणित है कि आपके ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपका सारा काम सफल होने लगेगा। इसके अलावा कुछ परहेज है, जैसे कि अगर आपको मालूम चल गया कि हाँ शनिदेव रुष्ट हैं या नाराज हैं आपके ऊपर, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ या प्रतिदिन नित्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास शाम के समय तेल का दिया जलाएं, 7 परिक्रमा करें। ये सब छोटे मोटे उपाय हैं जो कर सकते हैं, लेकिन विधिवत जो उपाय जो मैंने 2 बताए हैं आप सिर्फ वही कीजिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा मांगता हूँ। जय श्री राम।